नेचुरल ड्राफ्ट में क्या होता है, इसके हम सिंबल डिज़ाइन को देखे थे और इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिटेल्स का डिस्कस करेंगे। तो इसका एक्चुअली प्रोफाइल अगर देखा जाए तो इस तरह से होता है। आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा घंटी किस तरह से होता है। मंदिर में घंटी होती है, जस्ट इसका जो है इसकी इस ये इस तरह से होती है। थॉट, एनवायरमेंटल प्रेशर, ह्यूमन प्रेशर, लॉन्ग लाइफ एंड लो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कब होता है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और लो ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब इसको चलाने में ज़्यादा खर्चे कम आते हैं क्योंकि कोई इसमें बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट ऑटोमेटेड कम हो जाती है। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज में ये है कि ये बड़े लोड मतलब हैवी हीट लोड के लिए यूज होते हैं। छोटे मोटे यूज लोड में इनको यूज है इसके यूज हैवी हीट लोड। इसकी वजह से इंस्टॉलेशन या फिर मेकिंग कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल से सकते हैं। कॉस्ट वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ये हाइट 50 से लेकर 200 मीटर तक हो सकती है। उसमें इंस्टॉलेशन के लिए मोर स्पेस रिक्वायर्ड। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसमें। और इसका ऑपरेशन जो है मौसम पे मतलब क्लाइमेट इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है। डिपेंडेंसी इन्वायरमेंट की ज़्यादा होता है, इस तरह से उसकी कुछ लिमिटेड है उसकी। नेक्स्ट हम लोग एक आप और लेटेस्ट करते देखते हैं। तो ड्राफ्ट सिंपल यही होगा, फिर एच इन करते हैं, नंबर को लेते हैं स्मॉल एच ई सी माइनस सी मीन्स इमनी को लिख देते हैं चिमनी प्रेशर माइनस एनवायरमेंटल प्रेशर। इस तरह से ड्राफ्ट कैलकुलेट हो जाता है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं एच कंट्रोल मैनेजमेंट पर भी एच में एच को हम कॉमन ले लेते हैं तो हॉट माइनस मिलीमीटर वाटर को इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी आ जाता है, यदि बढ़ेगी एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से नॉर्मल होने वाली होगा तो इस तरह से हम बोल लेते हैं कि
गर्म और नमी वाली हवा। इससे हम समझ सकते हैं कि एक टावर के अंदर गर्म और ज़्यादा जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी नमी को इनहाउट कर सकता है। ये टेंडेंसी इनकी है हवा की। इतनी गर्म हवा होगी उतनी ज़्यादा उसको कैरी कर सकती है नमी को। और कम और ठंडी ठंडी जितनी होगी उतनी कम नमी वाली होगी। तो चिमनी के अंदर जो है इनसाइड द चिमनी गर्म और नमी वाली हवा होती है, बाहर ठंडी और कम नमी वाली हवा होती है। अब क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, आगे देखते हैं। क्योंकि क्या है कि गर्म हवा जब ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा क्योंकि भारी होगी, ठंडी हवा भारी होती है नीचे आएगी और साथ में चिमनी की शेप इस तरह से गर्म हवा को ऊपर उठाएंगे, ठंडी हवा इन करेगी। क्योंकि शेप जो हाइपरबोलिक होता है चिमनी का, इसकी वजह से उसमें और थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि इसकी रफ्तार तेज हो जाए। जैसे ही रफ्तार तेज होगी, गर्म हवा जैसे ऊपर उठेगी उसकी जगह ठंडी हवा आएगी और ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। जब ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी गई तो इसको हम नेचुरल ड्राफ्ट बोल देते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहा जाता है। तो इस तरह से नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर था। आगे ड्राफ्ट के बारे में और बात करेंगे। ड्राफ्ट क्या होता है? ये आप समझ लीजिए ड्राफ्ट यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस इन एंड आउट का। टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस जितना होगा ये अच्छे से उसकी एयर फ्लो या सर्कुलेशन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग वाल्व। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में, जिसमें उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इसमें हम ओवरऑल थोड़ा सा देखेंगे इसके एडवांटेज क्या होती हैं और डिसएडवांटेज क्या होती हैं। आगे हम इसकी कैलकुलेशन में भी देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी ड्राफ्ट कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे डायग्राम किस तरह से होता है। तो इस तरह से और थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया हमने। तो इस तरह से ओनली इसका डायग्राम होता है फोर्स ड्राफ्ट का। फोर्स ड्राफ्ट में क्या है कि नीचे से हम फोर्स करते हैं एयर सर्कुलेशन बनाने के लिए। इधर से वाटर इन होता है और फेस के थ्रू वाटर इसमें एयर सर्कुलेशन कोल्ड एयर जाती है और सीधा कोल्ड होते हुए सम्प में कोल्ड वाटर इस तरह से इकट्ठा हो जाती है। तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होते हैं। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें इसका थर्मल मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, स्टेबल रहता है। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं रहती। ऑपरेट अगेंस्ट द हाई स्ट्रेचिंग प्रेशर, इट कैन ऑपरेट
ये एस्टेटिक प्रेशर के नेक्स्ट इसको ऑपरेट हम कर सकते हैं, इसका लिस्ट मतलब ये है। और स्टेबल तो ये होता है स्टेबल एट हाई प्रेशर, जिसमें नेचुरल ड्रॉप में किया था नेचुरल ड्रॉप में हाई प्रेशर ड्रॉप अगर होता है तो सर्वाइव नहीं पाता है। बट इसमें क्या है कि ये स्टेबल रहता है, स्टेबल एट हाई प्रेशर ड्रॉपेज, हाई प्रेशर ड्रॉप पे भी ये स्टेबल रहेगा। इसमें कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें एक्चुअली यहाँ फैन लगा हुआ होता है, पास में इसका एक गेट होता है। इसमें अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम होगा तो रिसर्कुलेशन का भी चांस हो जाता है, मीन्स चांस ऑफ रिसर्कुलेशन इज मोर। तो इसमें ज़्यादा चांस है कि इसमें सर्कुलेशन, यदि सर्कुलेशन हो जाएगा तो इसमें इफेक्टिवनेस इसका कम हो जाएगी, क्योंकि गर्म हवा वही घूमती रहेगी, जब घूमती रहेगी यही गर्म हवा तो ठंडा नहीं कर पाएगी, जिसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसमें बहुत चांस होता है कि ये रिसर्कुलेशन हो जाए, तो इसकी ये कुछ डिसएडवांटेज है। दूसरा इसमें लेस परफॉर्मेंस, इसमें जैसे रिसर्कुलेशन की हमेशा चांस होता ही है, तो इसमें कई भी और किया है कि इसमें डबल फायर लगते हैं, कोस्ट पुलिस को कुछ करना पड़ता है, जिससे इफेक्टिवनेस है परफॉर्मेंस इसकी जो अल्टीमेट निकल के आती है वो कम रहती है इन, अगर हम कंपेयर करें अदर टावरों से। तो इस तरह से था। और नेक्स्ट इसमें आइसिंग की भी दिक्कत आ जाती है, इसमें बर्फ जमने लगती है कभी कभी, ये हो जाता है। और नेक्स्ट क्योंकि इसमें फैन दो लगे होते हैं, फिर कहीं भी इससे भी ज़्यादा फैन लगे होते हैं कूलिंग के लिए, इसमें मोड और कंजम्पशन बिजली की खपत ज़्यादा होने लगती है इसमें होती है कूलिंग। तो इस तरह से हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट भी फर्स्ट था और ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से होता है। इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। कुछ इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से होते हैं एयर इनलेट के लिए। तो कुछ इस तरह से प्रोफाइल होता है। हम लोग देखते हैं इसमें इसके भी कुछ प्रॉफिट्स कुछ लॉसेस या डिसएडवांटेज जो भी होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एडवांटेज ये कहते हैं। एडवांटेज में ये सबसे पहले ये है कि इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, मीन्स मोर इफेक्टिव या एफिशिएंट देन पोस्ट पोस्ट टावर से ज़्यादा इफेक्टिव जैसा था इसका परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट लो रिस्क रेट, मतलब उसमें क्या था रिसर्कुलेशन के चांसेस ज़्यादा थे उसमें, क्योंकि इसकी हाइट कुछ ज़्यादा हो जाती है उससे लगभग डबल। तो रिसर्कुलेशन के रिस्क लो रिस्क ऑफ एयर रिसर्कुलेशन। रिसर्कुलेशन की
नुकसान से वो कम होती ना के बराबर ये फोर्सफुली जो है इसको बाहर देगा है, बहुत ऊपर जाके डिस्टेंस करता है। इसमें और दूसरा ये है कि जनरल वाइड लोड मीन्स बहुत बड़ी लोड को ये सिंपली हैंडल कर सकता है मीन्स हैंडल वाइड लोड वेरिएशन या यूज वाइडली यूज होता है ये कॉमनली जवा इंडस्ट्री मिल्क इसमें तो उसका दूसरा था तो इसमें आइसिंग थी बट इसमें नो आइस इसमें आइस अभी नहीं जमेगी इसमें इस तरह से क्योंकि ये होता है लूज नहीं होता है। और इसके बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं इसके साथ साथ जो भी है कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज भी है हम देख लेते हैं उसको भी। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज में क्योंकि इसका हार्ड ज़्यादा हो जाता है वो पार्ट्स नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा तो इसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट मीन्स मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। और इसमें जो भी जो सब खींच रहा है जैसे तो इसमें लागत बराबर ही होती है बट इसका भी और कंजम्पशन जो है ज़्यादा होता है और कंजम्पशन ज़्यादा होता है ये कुछ इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं इनको कहाँ यूज किया जाता है तो इसकी एप्लीकेशंस मेनली पावर प्लांट्स में HVAC सिस्टम में एंड प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री में यूज होती है तो ये कोई इस तरह से ये केमिकल का कूलिंग टॉस के दोनों पहनते इंड्यूस्ड एंड फर्स्ट टाइम में इनके बारे में बात किया।